नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और कल जो है हम लोग टाइप डी तक देख चुके थे। आज जो है टाइप ई शुरू करेंगे। टाइप ई में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पूछने का जो तरीका है क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए अब तक जो बनाते आए हैं जनरली क्या देखे हैं कि उसमें पहले कथन दिया हुआ था। क्या था? पहले कथन दिया हुआ था। कथन के बाद जो है नीचे निष्कर्ष रहता था, नीचे में फिर आंसर ऑप्शन रहता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वह चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है तो अब आप लोग क्वेश्चन देखिए। चेंज क्या क्या है कि पहले ही निष्कर्ष दे दिया है। क्या दे दिया है? 2 निष्कर्ष या 3 या 4 या इस तरह से दे देगा, 2 3 4 निष्कर्ष दे देगा। तो सबसे शुरू में क्या किया है कि पहले निष्कर्ष दे दिया है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि कुछ टेबल प्लास्टिक हैं और कुछ प्लास्टिक बेंच हैं, सम का केस है। ये 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष दिया हुआ है। और नीचे में 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई। और ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन में ही क्या है? स्टेटमेंट है। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो ऊपर जो दोनों निष्कर्ष है, कौन सा मतलब ऑप्शन लेंगे, किस स्टेटमेंट को लेंगे कि ये दोनों क्या होना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ तरीका चेंज किया है। तरीका क्या चेंज किया है कि पहले जो था स्टेटमेंट रहता था, उसके नीचे कंक्लूजन निष्कर्ष रहता था, उसके बाद जाके आंसर ऑप्शन रहता था। अब क्या क्या है कि पहले निष्कर्ष दे दिया है। और कहने का अर्थ है कि ये जो 2 या 3 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, कौन सा आंसर ऑप्शन, किस ऑप्शन का स्टेटमेंट लेंगे कि ये दोनों निष्कर्ष जो है सही हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद चेक करना पड़ेगा कि निष्कर्ष क्या है, सही है या गलत है। तो जैसे एक का जो है ए नंबर ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि सभी टेबल चेयर हैं। तो क्या बनेगा बताइए कि सभी टेबल, तो सभी टेबल जो है चेयर हैं। कह रहा है सभी टेबल जो है चेयर हैं। फिर कह रहा है कि सभी चेयर, तो सभी चेयर फिर जाकर के बना दीजिए बेंच हैं। फिर कह रहा है कि कुछ बेंच कह रहा है क्या कि प्लास्टिक हैं। क्या कह रहा है? कुछ बेंच प्लास्टिक हैं। ठीक, कुछ बेंच प्लास्टिक हैं। अब ये डायग्राम ए का जो है कंप्लीट हो गया। अब जाकर के इसको चेक करना है, यहाँ जो 2 निष्कर्ष दिया है क्या ये दोनों सही हो पा रहा है। अगर सही हो जाएगा तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। सही अगर नहीं हुआ तो फिर अगला चेक करेंगे, जो होगा जिससे सही होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा था कि कुछ टेबल प्लास्टिक हैं, तो क्या कुछ टेबल प्लास्टिक हैं? पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहा कि कुछ प्लास्टिक बेंच है, तो कुछ प्लास्टिक क्या है? बेंच है। पहला गलत, दूसरा सही। लेकिन मेरा आंसर कब होगा? तो आंसर तब होगा जब दोनों का दोनों क्या होगा? सही होगा। लेकिन एक गलत, दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। तो मेरा आंसर ए तो जाएगा नहीं। चलिए अब बी चेक करते हैं। बी में देखिए कि क्या कह रहा है। बी में कह रहा है कि सभी टेबल जो हैं चेयर हैं। क्या कह रहा है कि सभी टेबल, तो ले लीजिए सभी टेबल। और सभी टेबल क्या हैं? कह रहा है कि चेयर हैं, तो सभी टेबल चेयर हैं। फिर कह रहा है कि सभी चेयर, तो सभी चेयर ले लीजिए। और सभी चेयर कह रहा है बेंच हैं। फिर कह रहा है कि कुछ बेंच जो हैं, तो कुछ बेंच प्लास्टिक हैं। कुछ बेंच क्या हैं? प्लास्टिक हैं। अब जाकर के निष्कर्ष चेक करिए। कह रहा है कि कुछ टेबल प्लास्टिक हैं। कुछ टेबल क्या प्लास्टिक है? नहीं, गलत है। कह रहा कि कुछ प्लास्टिक बेंच है, कुछ प्लास्टिक बेंच है। फिर से वही हाल, पहला सही दूसरा गलत। लेकिन आंसर कब होगा? जब दोनों सही होगा। तब मेरा आंसर बी भी नहीं जा रहा है। चलिए बी भी नहीं हो रहा है, सी को चेक करिए। अब जो है ये बी था, अब जो है सी चेक करिए। सी में कह रहा है कि कोई टेबल चेयर नहीं है, नेगेटिव है। चलिए तो कोई टेबल कह रहा है कि चेयर नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी चेयर बेंच हैं, तो ले लीजिए कि सभी चेयर
क्या है कि सभी चेयर, तो सभी चेयर यही होगा, सभी चेयर बेंच हैं। फिर कह रहा है कि कुछ बेंच, तो कुछ बेंच यही हो जाएगा, कुछ बेंच कह रहा है कि प्लास्टिक हैं। हो गया। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फिगर अभी जोड़ना बाकी है। ये टेबल और चेयर में देखिए कौन सा आया है, चेयर आया, तो चेयर के साथ ना लाइन जाएगा ना एरो जाएगा। चेयर से टच कौन कर रहा है, तो चेयर से टच जो है बेंच कर रहा है। तो क्या बेंच का पूरा पार्ट, नहीं थोड़ा सा पार्ट, तो दे दीजिए लाइन दे दीजिए। ठीक है, अब ये फिगर जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए निष्कर्ष निकालिए। कह रहा है कुछ टेबल प्लास्टिक हैं, कुछ टेबल प्लास्टिक हैं। टेबल प्लास्टिक में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो गलत हो गया। फिर कह रहा है कुछ प्लास्टिक बेंच है, कुछ प्लास्टिक बेंच है, ये तो सही हो गया। फिर ये आंसर जो है नहीं हुआ। चलिए डी भी चेक कर लीजिए, जिससे सही हो जाएगा दोनों वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए डी देखिए, तो डी में कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, कुछ टेबल चेयर हैं। तो चलिए टेबल और कुछ टेबल, टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, चेयर है। फिर कह रहा है सभी चेयर, तो सभी चेयर यही होगा। ठीक है, सभी चेयर बेंच हैं। कह रहा है कोई बेंच प्लास्टिक नहीं है। चलिए कोई बेंच प्लास्टिक नहीं है, तो कोई बेंच प्लास्टिक नहीं है। अब फिगर को जोड़ लीजिए, बेंच और प्लास्टिक में कौन सा आया है, बेंच आया है। क्या आया है, बेंच आया है। तो बेंच से कौन को टच किया है, तो बेंच के साथ ना लाइन एरो देंगे, जो भी हो जाएगा प्लास्टिक के साथ जाएगा। बेंच से कौन को टच किया, चेयर प्लास्टिक, चेयर का पूरा नेगेटिव, तो लाइन दे करके लिख दीजिए यहाँ क्या चीज, चेयर। ठीक, और जो है ये बेंच से प्लास्टिक भी, लेकिन ये जाएगा क्या चीज, सम का केस होगा। चलिए डायग्राम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करिए, सही गलत करिए। कह रहा है कि कुछ टेबल प्लास्टिक हैं, तो कुछ टेबल और प्लास्टिक, कुछ टेबल प्लास्टिक हैं, कुछ टेबल प्लास्टिक है बोल रहा है, क्या होगा, गलत। सम नोट बोलता तो सही होता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक बेंच हैं, कुछ प्लास्टिक बेंच हैं। तो देखिए प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक बेंच है, पॉजिटिव में नेगेटिव क्या होगा, गलत है। यहाँ से दोनों गलत, ये भी नहीं हुआ। क्या होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। सॉरी डी तो चेक कर लिए, ऑप्शन नंबर अब ई हो जाएगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर ई देखिए, ई में कह रहा है कि सभी टेबल चेयर हैं, सभी टेबल, तो चलिए सभी टेबल ले लीजिए, और सभी टेबल क्या हैं, चेयर हैं, तो सभी टेबल चेयर हैं। सभी चेयर, फिर कह रहा है सभी चेयर बेंच हैं, तो दे दीजिए सभी चेयर बेंच हैं। सभी बेंच, फिर ये पूरा का पूरा बेंच, सभी बेंच क्या हैं, तो प्लास्टिक हैं। चलिए हो गया। अब आइए निष्कर्ष पे कह रहा है कुछ टेबल प्लास्टिक हैं, तो कुछ टेबल प्लास्टिक हैं, अंदर से बाहर की ओर ऑल और सम दोनों सही होगा। फिर कह रहा है कुछ प्लास्टिक बेंच है, कुछ प्लास्टिक जो है क्या, कुछ प्लास्टिक बेंच है, बाहर से अंदर की ओर ऑल सही होगा। अब देखिए ई में जाकर के ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चेक किए, वहां पे क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। अब ई से दोनों का दोनों सही हो गया, तो मेरा एक का जो आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन भी है आंसर ऑप्शन भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना था कि किस तरह से पूछा जाता है, तो समझ गए। कभी कभी जो है इस टाइप इस तरह से अपोजिट करके पूछ देता है, तो ये भी आप लोग सीख गए कि अगर ऊपर में सबसे पहले अगर निष्कर्ष दे दें और नीचे में ऑप्शन जो होगा कथन होगा, और उसके अनुसार देखेंगे कि किस ऑप्शन से मेरा सही हो रहा है, तो आसानी से अब आप लोग क्या है बना सकते हैं। कुछ भी नया इसमें नहीं था। आज जो है साइलोलिज्म का क्लास क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी और बड़ा से बड़ा चीज़ को क्लास में क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, और हर एक एग्जाम के लिए अब आप लोग क्या है साइलोलिज्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में जो है हम अगला चैप्टर, नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और आप लोग वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को इसी तरह अपडेट रखने के लिए, रेगुलर रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।